नाज़रीन, आपने पिछला प्रोग्राम देखा था, मैंने महमूद से पहले कह दिया था कि भाई बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू होगी, आप जनाब नहीं होगा, और जो जिस तरह दो दोस्त बैठ के बात करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा इनका इस लिहाज से इंटरव्यू आपने कोई नहीं टीवी पे देखा होगा। सब जगह ये बहुत तमीज से बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं। ये मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहा है, मैं इनकी बहरहाल फिर भी इज्जत कर रहा हूँ। अब महमूद का मैं बताऊँ कि ये कनाडा में आके जाहिर है कि आते थे जाते थे, इनका काम यही था। अदाकारी में तो आप एक जगह रुक भी नहीं सकते, लेकिन ये पूरे वक्त जिंदा रहे। इनकी अच्छी बात यह है कि ये जिंदा रहे, और जब ये मौजूद होते थे तो इन्होंने अपनी मौजूदगी का पूरा एहसास दिलाया। तो मौजूदगी के पूरे एहसास को और मोहब्बत के इजहार को मैं महमूद अख्तर कहता हूँ। महमूद ने कनाडा में आके एक फिल्म मेकिंग में एक डिग्री मिली जी, और ये मेरे ख्याल में ये वाहिद अदाकार हैं जो कि कनाडा में फिल्म मेकिंग पढ़ के इन्होंने उसकी एप्लीकेशन भी की और उसको अपनाया भी। पहले जरा उस डिग्री का बताओ जो तुमने ली थी। ये ट्रेविस इंस्टीट्यूट, एक्चुअली जब हम यहाँ आए ना, तो मैं यहाँ काम करना चाहता था, तो लेकिन पहले ये था कि हम खुद रॉ पौधे हैं जिन्होंने इस फील्ड में तालीम हासिल नहीं की, लेकिन हम अपने तजुर्बात से बाय द पैसेज ऑफ टाइम अपनी इम्प्रूवमेंट करते करते लोगों का काम देखते देखते सीखते हमने वो काम अपना दिखाया। लेकिन मैं चाहता था कि यहाँ देखूं कि इस दुनिया में काम कैसे होता है। तो ट्रेविस इंस्टीट्यूट यहाँ कनाडा में है, टोरंटो, वहाँ पे मैंने जी डाउनटाउन में, और वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया फिल्म प्रोडक्शन का। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने स्टूडियो बनाया, लेकिन इत्तेफाक से उस दौर में लोग इतने ज्यादा थे नहीं, अवेलेबल नहीं थे, मार्केट नहीं थी, तो वो मैं ज्यादा काम नहीं कर सका। लेकिन फिर मुझे जाना पड़ा वापस पाकिस्तान। वहाँ चूंकि मेरी डिमांड अभी भी थी, अल्लाह का शुक्र है, और अभी तक है, तो वो काम। लेकिन मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटीज में जो हम इतना पैसा देते हैं, 3-3 साल बच्चे फीसेस भरते हैं, एक एक्टर के लिए तो एक कोर्स बड़ा ही प्रिसाइज्ड होना चाहिए। उसके लिए मैंने फिल्म मेकिंग पे एक किताब लिखी, और उस किताब में मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके, एक ब्लैंक पेज से लेके स्क्रीनिंग तक। नाज़रीन, ये है वो किताब जो कि महमूद अख्तर साहब ने लिखी है फिल्म मेकिंग पे, और ये इतनी मुकम्मल किताब है जिसके लिए ये कहते हैं कि ये किसी भी शख्स को अगर उसमें थोड़ी सी भी सीखने की सलाहियत हो तो 3 से 4 महीने में आप उसको अदाकार बना सकते हैं, एक एक्टर बन सकता है, एक्टर बन सकता है। अच्छा, ये तो चले हम इस पे बाद में आएंगे। आपकी बहुत अच्छी किताब है, आपने डिग्री भी ली और फिल्म मेकिंग भी सिखा रहे हैं जी। आपने फिल्मों में भी काम किया है जी। पाकिस्तान में कितनी फिल्में की हैं? पाकिस्तान में मैंने कोई 5-6 की थी, लेकिन मैं मुतमईन नहीं था, क्योंकि जिस तरह हम यहाँ टीवी में काम करते हैं, डिस्कशन होता है स्क्रिप्ट पे, हम बहुत सारी बातें जो शायद पब्लिक को पता भी नहीं होगा, हम बहुत सारा उस पे डिबेट करते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। फिल्म में नहीं है ये। जी, फिल्म में ये नहीं है। फिल्म में अननेचुरल बातें थी जिसकी वजह से मैं बोझल हो गया। फिर मुझे असलम भट्टी साहब दुबई में होते हैं, मेरे भाइयों की तरह थे, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत सारे इनामात हों अगले जहान में। आमीन। बहुत ही कमाल शख्स, मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो मैं ज़ेबा बख्तियार का ही सीरियल करने मलेशिया में था, तो ज़ेबा ने मुझे बताया कि आपके कॉल है, उनके फ़ोन पे आया, और मुझे उन्होंने कॉल किया कि आप बल्गेरिया पहुँचे ये प्ले करने के बाद। मैंने कहा मेरी लाहौर में डेट्स हैं, कुरैशी साहब हैं उनके पास, तो कहने के कि नहीं आप हम बात कर लेते हैं। उन्होंने लाहौर बात की और मुझे कहा कि आप रिलीज हैं। असलम भट्टी को तो मना भी नहीं कर सकते थे। मना कोई नहीं कर सकता था। तो आप, मैंने कहा अच्छा मैं उनसे कहें कि मुझे कंफर्म करें फोन। उन्होंने फिर फोन किया कि आप जाओ, आपका काम बाद में कर लेंगे हम, आप बल्गेरिया वाला काम करो। तो उसमें विनोद खन्ना, अरबाज खान, प्रीति झांगियानी, रेशिता, सारे लोग थे। नाज़रीन, ये जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, क्या नाम था उसका? गॉडफादर द लेजेंड कंटिन्यूज। उसमें विनोद खन्ना इनके सामने थे, और ये जब शूटिंग करके आए वहां एक सानिया भी है वो जिसपे मैं अभी आऊंगा, तो कहने लगे कि विनोद खन्ना को एक सीन में मेरी गर्दन यहां से पकड़नी थी,
उसने जिस तरह मेरी गर्दन पकड़ी, मैं समझ नहीं सका, उसने इतनी जोर से मेरी गर्दन पकड़ी। और ये तारीफ करते हैं कि ये होती है अदाकार की शान। ये बल्गारिया में शूटिंग कर रहे थे, हम लोग यहीं थे टोरंटो में। तो एक दिन फरजाना भाभी ने कहा कि महमूद को बल्गारिया में, तो वारना में थे, लारना में, कहाँ थे? वारना में थे। उसको शूटिंग के दौरान हार्ट अटैक हो गया। तो जाहिर है कि हार्ट अटैक हो गया, और है भी बल्गारिया में। तो फिर इनका छोटा बेटा जो था सनी, वो फिर गया तुम्हारे पास। उसके बाद वो थोड़ी सी जो एपिसोड है वो भी बड़ी टची एपिसोड है तुम्हारी। जी, वो मुझे एक तो मैं नए आने वालों को ये सबक ज़रूर देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बात की है। और वो मुझे एक शख्स की मेहरबानी है कि जब तक बेटा नहीं पहुंचा था, वो हॉस्पिटल में मेरी केयर करता रहा। इंडियन बच्चा वो आया हुआ था सिर्फ प्रोडक्शन में काम करने, उसका फिल्म में कोई काम नहीं था। वाह। वो सिर्फ प्रोडक्शन में सिर्फ अपने हेल्पर के तौर पे हेल्प करने आया हुआ था। ठीक है। तो अब उसका नाम है नवाजुद्दीन। वाह वाह, इंडिया का अदाकार जो है, इंडियन अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी। क्या बात है। वो 10-12 दिन हमारे साथ, फिर हम तीनों, मैं, बेटा और वो सोफिया। तो उसको जो पूरा ग्रुप था वो छोड़ के चला गया तुम्हारे पास? वो एक्चुअली ऑलरेडी सारा प्लान था। क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग आए हुए थे, 50-60 लोग इंडिया से आए थे, कोई 10-12 लाहौर कराची से गए हुए थे, पाकिस्तान से। तो उनका पूरा शेड्यूल अपसेट हो जाता। तो वारना में क्लाइमेक्स शूट करने के बाद वो दूसरे दिन उनको जाना था, तो सोफिया भट्टी साहब ने उनको छोड़ा मेरे पास कि जब तक बेटा नहीं आता। तो उसकी फाइनेंसिंग भट्टी साहब की थी, प्रोड्यूसर थे? जी, प्रोड्यूसर भट्टी साहब, असलम भट्टी। अच्छा, कहाँ, इंडिया में रिलीज हुई या बाहर रिलीज हुई? वो यहाँ पे रिलीज हुई, और जिस दिन वो हाउस पैक जा रहे थे, लेकिन वो कारसाज का हादसा हो गया बेनजीर साहबा का। अच्छा। तो वो जब हादसा हुआ तो लोगों ने सिनेमा में जाना बंद कर दिया। ठीक। तो इसलिए फिल्म हमें उतारनी पड़ी। इसके अलावा कौन सी इंडियन फिल्म थी जिसमें? और मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी। अच्छा। मैं और आबिद अली, कॉमेडी थी? अनुपम खेर, शक्ति कपूर, ये सारे थे। ये कॉमेडी मूवी थी? कॉमेडी मूवी थी। अच्छा, अनुपम खेर तो मैनचेस्टर में हुई थी। अच्छा, ये मैनचेस्टर में शूटिंग। और चली कहाँ ये उधर अपना इंडिया में चली? हाँ जी। अच्छा, इंडिया से कोई डायरेक्ट ऑफर आया कभी फिल्म में करने का? एक्चुअली मुझे एक ऑफर आई थी, लेकिन वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं था। नहीं, मतलब कंट्रोवर्शियल था। अच्छा, वो तो दिखा रहे होंगे कोई तो पाकिस्तान के खिलाफ। में सब्जेक्ट करना नहीं चाह रहा था। हमारे जितने अदाकार वहां गए, जैसे जावेद शेख गए थे, जी जी, और एक आध और भी गया होगा। वो कश्मीर पे कंट्रोवर्शियल थी। हाँ, तो वो बड़ा सेंसिटिव इशू हो जाता है। जाहिर है, बीइंग पाकिस्तानी वी शुड बी केयरफुल। तो फिर मैंने यहाँ एक फिल्म बनाई थी कनाडा। ठीक है। वो था ना बैंड ना बाराती। अच्छा। तो वो डायरेक्ट की थी मैंने यहाँ। अब मैं यहाँ पे थिएटर एक कर रहा हूँ। अभी मैं उस पे आता हूँ। अच्छा, ठीक है। उस पे मैं आखिर में आऊंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है लोगों के लिए। फिल्मी दुनिया में जितना भी आपने काम किया, पाकिस्तान में या इंडिया में, जाहिर है कि ड्रामों के मुकाबले में तो बहुत कम किया, लेकिन अपनी उसमें एक शिनाख्त बनाई। बिल्कुल। कि महमूद अख्तर साहब ऐसे हैं। पाकिस्तान में हर दूसरा अदाकार ये कहता है कि मुझे इंडिया से ऑफर आई थी, मैं गया नहीं। आपको भी पता होगा, अदाकारा भी कहते हैं, अदाकार भी कहते हैं कि हमें ऑफर आई थी, हम गए नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, आ सकती है, क्योंकि उनको भी मार्केट चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान की मार्केट उनको चाहिए। ठीक है। इसी वजह से पंजाबी सेक्टर में जो पंजाबी फिल्में हैं, उनमें लोगों को कास्ट किया जा रहा है। ठीक है। क्योंकि उनकी अपनी पहचान है। हमारी टीवी के हवाले से बहुत पहचान है पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है और लैंग्वेज हमारी समझी जाती है, वहाँ हमारा ड्रामा बहुत पावरफुल है। हमारा ड्रामा तो बहुत अच्छा, ड्रामा इतना पावरफुल है कि हमारे ड्रामे को चलाने के लिए उनको एक चैनल खोलना पड़ा, हमसाय मुल्क को। अच्छा। क्योंकि वो डायरेक्ट वो स्ट्रीम नहीं दे सकते। अच्छा। वो बैंड है। तो उन्होंने हमारी वो सोर्स ये निकाला कि एक चैनल खोल लिया, और हमें उस पर नाज भी है, क्योंकि हम जो हमारे बहुत बड़े बड़े क्लासिक राइटर जो थे पहले ड्रामा लिखा करते। हाँ, सारे बड़े अदीब ड्रामा बड़े अदीब जितने भी थे, और उनका तजुर्बा, उनकी राइटिंग, उनके ख्यालात, वो हमारे लिए मशअल राह थे, और वो शायद किसी के दिल पे असर भी करते होंगे। तो
उसके बाद यहाँ मैंने मतलब ड्रामे को ज़्यादा मैंने अहमियत दी, इसलिए कि वो फील्ड जो है पाकिस्तान में वैसा नहीं था कोई काम। और मैंने बहुत सारा काम इधर हुमायूं सईद के साथ एज राइटर किया, अच्छा। एज पोइट किया। मैं अब्दुल्ला कादवानी और हुमायूं जब इकट्ठे थे तो मैं उसमें था। फिर मैं बोल चैनल में मैंने कुछ अरसा मुलाजमत की, लेकिन हमारी जिंदगी स्क्रीन है, तो वो मैंने 8 महीने के बाद, हालांकि घर बैठे तनख्वाह मिल रही थी। नबील जब था वहाँ, नबील जब थे तो उन्होंने कुछ एक्टर्स हायर किए थे मंथली बेसिस पे, तो हमें घर बैठे बहुत सारा पैसा मिलता था। बोल वाले तो बहुत पैसे देते थे। लेकिन वो क्या हुआ था कि स्क्रीन ऑफ हो गई थी हमारी, तो हमारी तो जिंदगी स्क्रीन है ना, कि अगर स्क्रीन पे नहीं है तो। नाज़रीन, ये जो है महमूद अख्तर, ये वैसे पूरे पाकिस्तान में मकबूल है, हर जबान में मकबूल है, लेकिन इंडिया के पंजाबियों में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो हम और ये दोनों फैमिलीज एक बार नियाग्रा फॉल गए हुए थे, तो एक इनके साथ ऐसा वाक़या हुआ जिसको ये कहते हैं कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। ज़रा वो वाक़या बताइए जो सरदार जी ने आपसे किया। आगे मैं शो लेके आया हुआ था वहां से, और इत्तेफाक से अभी मैं शिफ्ट नहीं हुआ था इधर, तो मैं, सुरैया खानम, ए नैयर और भट्टी साहब की फैमिली, वो हम नियाग्रा पे ईद मना रहे थे। ठीक है। तो हमने कहा कि चलो पैदल चलते हैं, ज़रा पार्क से वहाँ फॉल की तरफ चलते हैं। तो एक सरदार जी आए, लड़का यंग सा, कहने का मिल के तुसी पाकिस्तानी एक्टर हो? मैं कहा जी, मेरे अब्बा जी थोड़ा मिलना चाहते ने। तो मैंने कहा अच्छा, मैं किसी को भी मैं मना नहीं करता, नहीं, कभी नहीं, ये तो मैंने देखा है। तस्वीर उतारने के लिए कि कोई प्यार से आया है तो मैं खुश क्यों होगा वो, ऐसा- और जी क्या। बिल्कुल। तो मैं चला गया उनके, हम तीनों चले गए। वो बैठे हुए थे काफ़ी हैवी से सरदार, तो कहने का मैं माफ़ी चाहना थाडे, मैं खड़े होके स्वागत करता थाडा, लेकिन मेरे गोडियां को उठा नहीं। ओए होए होए होए। अच्छा, मैं क्या, कोई गल नहीं जी, बैठे बैठे बातें करते रहे कि बड़े ड्रामे देखते हैं आपके, और ये फिर उस वक्त कैसेट्स लाते थे लोग और पूरी किस्तें एक साथ देखते थे। कहने लगे जी असी गोडियां मेरे च बहुत दर्द होता है, ते असी एक रात दे विच थाड़ा सारा सीरियल देखीदा, सारियां टेपां लिया के। क्या बात है। और जुमला जो मुझे हॉन्ट करता है आज भी, उसकी गूंज सुनाई देती है मुझे, कि जिन्नी देर थोड़ा सीरियल देखते हैं इन्हां गोडियां च दर्दां महसूस नहीं हाय होंदियां। हाय 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 हाय। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या क्या आपको मिलेगा? मिल इतना महब हो जाए आपकी अदाकारी में आदमी के कि दर्द भूल जाए हम अपना। किसी के लिए इतनी आसूदगी, इतना कंफर्ट दे सकते हैं। सही बात है। तो अल्लाह ताला भी खुश शायद होगा हमसे बेशक बेशक। और रहम बेशक, करेगा बेशक। आपको। इतना अच्छा, अब हम तुम्हारी आते हैं शायरी की तरफ। मुझे पता है तुम बहुत कमाल के शायर हो, थैंक यू। और मतलब ये कि जो तुम टीवी के लिए जिंगल लिखते हो या वैसे शायरी करते हो, तुम एक फुल टाइम शायर हो, ये शायद लोगों को ना पता हो। जी जी। और इस कदर बकमाल तुम्हारी शायरी है, जरा दो चार कुछ जुमले किसी टीवी के ओएसटी के सुनाओ। मेरे एक्चुअली कलाम जो है साधना सरगम, सोनू निगम, राहत फतेह अली और पाकिस्तान के हर सिंगर ने अच्छा, गाया। सोनू निगम ने भी गाया है? सोनू निगम ने भी गाया अच्छा। है, साधना सरगम ने भी गाया है। और कुछ ख्याल ऐसे आया था कि हम दो मिसरों को दो मुख्तलिफ मानों में किस तरह इस्तेमाल करें। ठीक है। तो वो एक नजर करता हूं कि मोहब्बत ऐसे करते हैं, वाह, मोहब्बत ऐसे करते हैं। ऐसे करते हैं, बस इतनी बात पूछी थी। वाह 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 वाह। न फिर वो लौट कर आया, न कोई राब्ता रखा, मगर समझा गया मुझको मोहब्बत ऐसे ऐसे करते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर एक कुछ कतात में आपको पेश करता हूं कि पहली नजर में जो हमें दीवाना कर गया, पहली नजर में जो हमें दीवाना कर गया, बिछड़ा तो दिल के शहर में वीराना कर गया। वाह 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 हमसे अलग हुआ ये अलग बात है, मगर वाह। हमसे अलग हुआ ये अलग बात है, मगर हमको हमारी जात से बेगाना कर गया। यार महबूब, तुम तो बहुत अच्छे शायर हो यार, थैंक यू सर। बहुत अच्छे शायर हो तुम तो। फिर मैंने कोशिश ये की हमेशा कि आसान लफ्जों की शायरी करूं, थॉट उसका अनयूजुअल होना चाहिए, जो
कभी ना हुआ हो, तो मैं 2-3 इशारे गजल के सुनाता हूँ कि जब भी मिला तो मिल के वो दिल ही दुखा गया, जब भी मिला तो मिलके मुझे ही दुखा गया। जब भी मिला तो मिल के वो दिल ही दुखा गया, वाह, बिछड़ा तो याद बन के रगों में समा गया। उस पे यकीन करके मोहब्बत हुई तमाम, उस पे यकीन करके मोहब्बत हुई तमाम। उस पे यकीन करके मोहब्बत हुई तमाम, कातिल था हमको प्यार की सूली चढ़ा गया। क्या बात है महमूद, बड़ी डेप्थ है। और जो शेर मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है और वो अनयूजुअल भी है कि रुसवाइयों का खौफ था या एहतियात थी, रुसवाइयों का खौफ था या एहतियात थी, रुसवाइयों का खौफ था या एहतियात थी, पानी पे लिखा नाम तो पानी हिला गया। हाय 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 हाय, यार महमूद वाह, सो कॉन्शियस। वाह 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 वाह। ये तुमने शायरी किस एज में आके शुरू की है? ये मैं 70 में मैं कर रहा था। इसके बावजूद तुम्हारी सिर्फ एक शादी है। इतनी अच्छी शादी के बाद तो 5-6 भी हो सकती इसी ने तो समझाया कि इस काम में नहीं पढ़ना, इसको तखाने में नहीं पढ़ना। अच्छा चलो, अब हम तुम्हारी थिएटर की तरफ आते 70s का मैं एक आपको जरूर सुनाना चाहूंगा कि उस दौर में मैं क्या हैं। क्या सोचता था? सोचता था कि नक्शे नए रंगे वफा, वाह वाह वाह, नक्शे नारंगी वफा, नक्शे नए रंगे वफा अब तो मिटा सकता नहीं, वाह भूल कर सारा जहां तुझको भुला सकता नहीं, वाह, यास की तारीकियों में डूब जाने दो मुझे, अब मैं शम्मे आरजू की लौ बढ़ा सकता नहीं, हसरतों के खून से लिखता है अख्तर आजकल, हसरतों की खून खून से लिखता है अख्तर आजकल, मीर सा रंगे बयां लेकिन बना सकता नहीं। ये मेरा 70 का काम था। 70 का? जी यार अगर तुम सिर्फ शायरी भी करते तो इस वक्त अहमद फराज नहीं, बस टक्कर दे रहे होते। वो बड़े लोग हैं। मैंने एक्चुअली एक इंसान को किन किन शोबों में या एक एक्टर को किन किन शोबों में काम करना चाहिए, वो सारे शोबे मैंने यूज किए हैं। इसलिए मैंने इसको ज्यादा उजागर नहीं किया क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शायर है, एक्टर है या डायरेक्टर है या राइटर है, ठीक है, कौन है। अच्छा, तो मैं एक्टर रहना चाहता था। ये अपने सिर्फ जो है मैंने फिर टाइटल सॉन्ग लिखने तुम टाइटल सॉन्ग जो लिखते हो इसके पेमेंट होता है? जी जी पेमेंट होता है इसका? जी वैसे जो तुम्हारी शायरी है जी वो 70 की हो या आज की हो, जी मुकम्मल तौर पर रुमानवी शायरी है जी। और दिल को जाके लगती है। थैंक यू। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल, फिर हम थिएटर पे आएंगे। जी। वो कौन सी का स्टेज होता है अदाकारी में जहां पे अदाकार को एग्जिट ले लेनी चाहिए? इस काम का मेरे ख्याल में इख्तिताम तो होता नहीं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इसको देखता रहा हूं और मैं सबक लेता रहा हूं ठीक है, अपने सीनियर से। मैंने सिर्फ एक्टिंग पे डिपेंड नहीं किया। जब मेरे एक्टिंग का काम था, वो एक्टिंग की, डायरेक्शन का काम था, डायरेक्शन की, सीरियल लिख रहा था, मैं सिटकॉम लिख रहा था, ये शायरी लिख रहा था, जिंगल लिख रहा था, स्टेज शो भी तो किया तुमने? स्टेज प्लेस कर रहा था, तो मैं बिजी रहता था 24 घंटे। अच्छा, तुम्हारी साथ में पीआईए की नौकरी भी चल रही थी? साथ नौकरी में मतलब नौकरी एक अलग थी पीआईए कई की? साल मैं सिर्फ 2-3 घंटे सोया हूं ओह, कि 5 बजे तक जॉब, शाम से फिर पीटीवी पे अदाकारी और स्टेज प्लेज, फिर शायरी करना, फिर जिंगल रिकॉर्ड करना, फिर वो मैं जिंदगी में स्ट्रगल ये करता रहा। अच्छा, इसलिए नहीं करता रहा कि मैं बहुत सारी दौलत कमाना चाहता था। मैं सिर्फ ये कि जब मैं जाऊं तो दुनिया में हर शोबे के लोग जो है ना, वो अशबार तो हो ना थोड़ा सा कि आज कोई गया है हमसे। सही बात है, बिछड़ के। नाजरीन, ये जो बारी महमूद से बात हो रही है, आपने देखा कि क्या क्या इनकी दौर के अदवार हैं। इनकी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि अगर इन्होंने फिल्म मेकिंग का कुछ पढ़ा है तो ये अगली नस्ल को भी मुंतकिल करें। पाकिस्तान में तो इसका स्कोप इसलिए कम होता है कि वहाँ पे बहुत बड़ी सनत है और बहुत सारे लोग हैं, और वहाँ मेरे ख्याल में इतनी सीखने की गुंजाइश भी नहीं है, सिखाने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ इन्होंने ये किया कि कनाडा में आने के बाद ये जब वक्तन फ़वक्तन आते हैं तो स्टेज प्ले करते हैं, नए बच्चे, नए औरतों को, नए मर्दों को लेते हैं, उनको एक्टिंग सिखाते हैं।
तो अब जरा आखिर में आप हमें 5 मिनट में आपके जो स्टेज प्लेस हैं, जो आपकी ये तड़प है कि आप एक्टर बनाना चाहते हैं, अगली नस्ल को सिखाना चाहते हैं, उस पर थोड़ी सी बात करें। और जो आपका एक बहुत मशहूर यानी बहुत जिसकी हाइप क्रिएट हुई है, दस्तक, जो एक ड्रामा आप अभी करने जा रहे हैं टोरंटो में, जरा उसके बारे में बताएं। मैं एक्चुअली चाह ये रहा था कि जो हमने बरसों में काम सीखा है ना, उसको मैं मुंतकिल कर दूं अपनी नस्ल में, ठीक है, या कोई भी जो इसका शौक रखता है। तो इसलिए मैंने बुक लिखी पहले कि मैं सिखा दूं कि एक ब्लैंक पेपर से वाह, हम स्क्रीनिंग तक कैसे पहुंच सकते ठीक हैं। है। वो सारा मैंने प्रोसेस लिख दिया। एक एक्टर को 3 महीने ट्रेनिंग अगर दी जाए तो उसको मैं स्टेज पे खड़ा कर सकता हूँ। वाह, और उसका सबूत मैंने पिछले दिनों एक फनकार 100 बीमार प्ले किया था। उसमें सारे नए लोग थे मेरे साथ, लेकिन पब्लिक ये कह के गई थी कि हमने अपनी जिंदगी में इससे बेहतर खेल नहीं देखा। अब मैं दूसरा खेल पेश कर रहा हूँ 9, 10 और 12, 13 अक्टूबर को माजा ऑडिटोरियम में। उसका टाइटल है दस्तक। दस्तक एक खेल नहीं, एक सोच है कि जो हम ओल्ड होम में अपने बुजुर्गों को छोड़ आते अच्छा, ये इस पर है, ये कहानी उस पे है हो कि उसमें ये भी दलील दी जाती है कि जी यहाँ का ये तो सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम नहीं, ये कर्ब है, रवैये दूसरे हैं। उनको जो इस दुनिया में रहते हैं, जिनको हम कैनेडियंस कहते हैं, उनका कर्ब ये है कि उनके बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, और हमारा कर्ब ये है कि हमारे बच्चे छोड़ आते हैं हमें। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये डिबेट है उसमें, और बड़े हल्के फुल्के मज़ा में आपको ये खेल देखने को मिलेगा। प्लीज़ आइएगा ज़रूर। एक दिन यहाँ शो होता है और वो अपना प्रॉफिट बना के चले जाते हैं। मैं प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये 4 दिन कर रहा हूँ कि आपको आज टाइम है, आज देख लें, कल टाइम है, कल देख लें, और बड़ी छोटी सी अमाउंट के मेरे खर्चे पूरे हो जाएं। मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर आप भी इसमें काम करना चाहते हैं तो काइंडली आइए मेरे पास। मैं आपको ट्रेन करूंगा और गारंटी करता हूं कि 3 महीने के बाद आप स्टेज पे काम कर रहे हो। महमूद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहले प्रोग्राम में जो एक शेर पढ़ा था कि हम किसी खत के तराशे में नहीं आएंगे, दर्द ज़्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। अब तुमने जो बुजुर्गों की बात की है ना कि यहाँ पर के बच्चे वालिदैन को छोड़ के मतलब ओल्ड एज में छोड़ जाते हैं और हम अपने वालिदैन को छोड़ाते हैं, तो इसी गज़ल के आखिरी 2 शेर पे मैं ये प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ कि हम ना मजनू हैं ना फरहाद के कुछ लगते हैं। हम ना मजनू हैं ना फरहाद के कुछ लगते हैं, हम किसी दश्त तमाशे में नहीं आएंगे। और जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे पे नहीं आएंगे। ये सब बुजुर्गों के लिए। तो नाज़रीन, महमूद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। हमारी कोशिश थी कि 2 दोस्तों के दरमियान ये बात हो, इनका रुतबा जितना भी बड़ा हो या मैं जितना भी छोटा हूँ, तो ये बड़ाई दोस्तों के दरमियान नहीं आती, तो इसी की हमने कोशिश की थी। आइंदा हफ्ते किसी नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।